हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्टमानिया के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मेलानोग्लॉसिस एंड ब्रैंकियोस्टोमा का काफ़ी सारा जो टॉपिक है ना, सब टॉपिक उसे कंप्लीट कर लिया है, जैसे हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। प्लस हमने डेवलपमेंट भी कंप्लीट किया है। उसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो हमने फ्रॉम प्रोटोजोआ, जैसे कि आप लोगों के यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, फिर पैरामीशियम, साइकन, ओबेलिया, ऑरेलिया, फेसिकोला हिपैटिका, वाउचेरिया, बहुत कुछ हमने कवर किया हुआ है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो एक बार चैनल को विजिट करिए, या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी चेक कर लेना। ओके, तो ये सारे काम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के हर एक वीडियोस आप लोगों को ना, जो एग्जामिनेशन होता है उसको हलवा क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करती है, बिकॉज ऑल वीडियोस आर सो मच वंडरफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, चलिए हार्डमानिया की बात करते हैं। हार्डमानिया जो है, इसमें हम आज हैबिट, हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़ेंगे। अगली वीडियो हमारी फिजियोलॉजी की होगी। ठीक है, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा साथ ही साथ, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज हम ये टॉपिक हलवा क्लियर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन मीन्स कि पूरा खानदान का पता लगाना। हम हर बार यही चीज़ आपको बताते हैं। जैसे हमें ये क्लासिफिकेशन में पता चल जाता है कि क्यों, किस क्लास में, किस सब फाइलम में, किस फाइलम में क्यों एक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मिल जाता है। फिर लास्ट हम जीनस पे आते आते तक कंक्लूड कर देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर स्पीसीज की, मतलब जीनस पे आते हैं ना तो बाद में स्पीसीज पे भी जाएंगे, तो पर्टिकुलर एनिमल जो है इसके ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है केवल से केवल क्लासिफिकेशन से। कैसे, हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, तो आपको पता है कि जो किंगडम एनिमेलिया होता है, इसमें आप बहुत सारे फीचर्स देखते हो एनिमल के, जैसे ऑर्गन लेवल सिस्टम हो आपका ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें, यूकैरियोटिक बॉडी होगी, बहुत सारे एनिमल्स के आप फीचर देखोगे। फिर अगर हम बात करें इनके नेक्स्ट कॉर्डेटा की व्हाट इज द फीचर ऑफ कॉर्डेटा, क्यों हमने इन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रखा हुआ है, इस वजह से क्योंकि हमने आपको बार बार ये चीज़ पढ़ाया हुआ है कि कॉर्डेटा का मतलब ही यही होता है कि अपनी एक लाइफ साइकिल में किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड की प्रीसेंस होना। हमने क्या बोला कि पूरा जो लाइफ साइकिल चलता है उसमें नोटोकॉर्ड हो और नर्व कॉर्ड किसी ना किसी स्टेज में आ जाए। अब व्हाट डू यू मीन बाय किसी ना किसी स्टेज में आ जाए? इट्स मीन कि बहुत सारी स्टेज होती है, एक लार्वल स्टेज भी होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल भी होती है, काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं हमारे पूरे एक, जब इंसान फीटस से पूरा का पूरा, मतलब फ्रॉम वोम्ब टू टॉम्ब, अगर हम बात करें कि फ्रॉम जब हम जन्म लेते हैं वहाँ से जो हमारी मृत्यु होती है वहाँ तक हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। तो किसी ना किसी स्टेज में हम ये देखें कि हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड की प्रीसेंस हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट हो, तो हम उस एनिमल को कॉर्डेटा में रखते हैं। तो हमें ये पता चला कि हार्डमानिया जो है इसमें नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड की तो प्रीसेंस है। ठीक है, ये पता चल गया। अब इसे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यूरो मतलब होता है टेल। ओके, देखिए, यूरो मतलब होता है टेल। अच्छा, ये टेल का मतलब क्या है भाई? टेल मतलब होता है पूंछ। ओके, पूंछ में, ठीक है, जो हमारे यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन सभी के पूंछ में नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन बात यह है कि केवल से केवल लार्वल स्टेज में। किस स्टेज में? लार्वल स्टेज में केवल से केवल आपको नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड दिखाई देंगे। उसके बाद ये जो आपके नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड हैं, दे विल गोना डिसअपीयर। ये क्या हो जाएंगे? ये लॉस्ट हो जाएंगे, ये गुम हो जाएंगे और एडल्ट फॉर्म में ये हट जाएंगे बॉडी से। ठीक है, तो केवल से केवल लार्वल स्टेज में ही आपको यूरोकॉर्डेट में टेल रीजन में आपको क्या दिखेगा? नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड दिखेगा। जैसे ही एडल्ट बनेगा एनिमल, उसमें ये नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे जो क्लास है वो है एसिडियो। अच्छा, एसिडी है ये, आप यहाँ पे ना यू की जगह पे आई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आई। ओके, तो एसिडी क्या है? अच्छा, क्लास एसिडी में क्यों रखा गया है? देखिए, यहाँ पर एसिडी के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे अगर हम कुछ की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे एसिडी होते हैं ना, इनमें टेस्ट जो होता है वो परमानेंट होता है एंड वेल डेवलप होता है और थिक होता है। ठीक है, देखो एसिडी में क्या होता है ना कि आपको
टेस्ट देखने को मिलता है। टेस्ट मतलब ये नहीं कि जैसे तुम एग्जामिनेशन के टेस्ट दे रहे हो, वो नहीं। यहाँ पर ये जो टेस्ट होता है ये एक्चुअली में एक बॉडी कवरिंग होती है, ऊपर की एक परत होती है, काफ़ी ज़्यादा लेदरी होती है और ये बहुत ज़्यादा बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इनमें टेस्ट की प्रेजेंस होती है जो कि इनके ओवरऑल बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये जो टेस्ट होता है ना, ये वेल डेवलप्ड होता है सभी के सभी एसिडियन में, एंड ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं ये जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इनकी जो फैमिली है वो है पायरोडी। क्या है इनकी फैमिली? पायरोडी। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है। फिर अगेन हमारा जो जीनस है वो आ जाता है हार्डमानिया। हार्डमानिया को एक स्पेसिफिक नेम, कॉमन नेम से जानते हैं जिसका नाम है सी स्क्वाड। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सी स्क्वाड। तो सी स्क्वाड किसका नाम है कॉमन नेम? हार्डमानिया का। क्यों? क्योंकि हार्डमानिया को जैसे ही आप पानी में देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि इनके 2 साइफॉन रीजन होते हैं, मतलब ऊपर के एक रीजन होते हैं, जैसे 2 ओपनिंग होती है इनकी बॉडी में, जहाँ से ये क्या करते हैं ना, एकदम जेट के तरह, जैसे जेट होता है ना वो चलता है, तो वहाँ पर आप ना वैसे ही सेम पानी की धाराएं देखोगे, जिसमें एक्चुअली में आपको पता ही नहीं चलेगा, वो इतनी तेज धाराएं फेंकते हैं ना कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तो हार्डमानिया को इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? सी स्क्वाड बोलते हैं। इसके अलावा इसके काफ़ी सारे नाम से, इनको सी ट्यूलिप भी बोला जाता है। ठीक है, सी ट्यूलिप इस वजह से क्योंकि ये इतने सारे कलर्स में पाए जाते हैं। लाइक अगर टाइम मिले कभी तो आप बैठ करके देखना इनको गूगल वगैरह पे, इतने ज़्यादा कलर्स में पाए जाते हैं ना कि आप खुद भी अचंभित रह जाओगे कि भाई इतने कलर तो मैंने देखा भी नहीं है। ठीक है, तो ओनली बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल कलर हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें सी ट्यूलिप भी बोलते हैं। उसके अलावा भी अगर हम आपको बताएं तो इनके अनदर बहुत सारे नेम हैं, जैसे कि सी ट्यूलिप के अलावा या फिर सी स्क्वर्ट के अलावा, जैसे तमिलनाडु के साइड पे आप जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो इन्हें उंदपशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उंदपशी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि ये एक राउंड वीड है, मतलब गोलाकार का खरपतवार है, तो वो इन्हें उंदपसी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ये जहाँ रहते हैं ना हार्डमानिया, उसके ऊपर पूरी जो ग्रीन एल्गी होती है वो उसको क्या रहती है? छापे रहती है, तो ये उंदपशी बोलेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे तमिल के लोग हैं जो इसको मुलाई करना बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मुलाई करना बोलेंगे। तो बहुत सारे इनके अनदर नेम है, तो उस पर आप मत जाना। बेसिकली आपको सी ट्यूलिप एंड सी स्क्वाड याद रख लेना। तमिलनाडु के अगर हो तो आपको तो पता ही होगा ये उंदपसी और मुलाई करना। ठीक है, तो ये कुछ जनरल हमने आपको क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। नाउ वी विल मूव फर्दर ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में, क्योंकि इसको मेंशन किया जा रहा है आपके सिलेबस में। देखिए, यूरोकॉर्डेटा के जितने भी एनिमल्स होंगे वो सभी के सभी सेडेंट्री होंगे, फिक्स्ड होंगे, मतलब कि गतिहीन होंगे। इनमें कोई भी मोशन नहीं होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर कोई भी मोशन नहीं होगा। जो जानवर है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, वो केवल से केवल एक सबस्ट्रेटम, एक किसी जगह से जा करके केवल से केवल चिपका रहेगा, जुड़ा रहेगा। यहाँ पर मूवमेंट जो है वो 0 है। ओके, सम जो होते हैं वो पेलाजिक होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। अब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो कुछ होते हैं जो कि पेलाजिक, मतलब कि क्या कहते हैं, तैरने वाले होते हैं, चलने वाले होते हैं। कुछ कुछ में मूवमेंट आप देखोगे, मतलब चलने का सेंस हम लोगों से मत लेना, हम ये बोल रहे हैं कि उनमें जो होती है वो गति होती है कुछ में। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो गतिहीन होते हैं। फिर दे आर सिंपल एंड सॉलिटरी, ये ना सिंपल होते हैं, सरल रहेंगे और एकांत में रहना भी पसंद करते हैं, प्लस ये कॉलोनीज में भी रहना पसंद करते हैं। अब हम आपसे एक बात बता रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में, हम अभी हार्डमानिया के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें हम हार्डमानिया के बारे में नहीं बता रहे, हम ओवरऑल यूरोकॉर्डेटा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब यूरोकॉर्डेटा में केवल से केवल हार्डमानिया तो है नहीं, बहुत सारे ना सैल्पा वगैरह हैं, तो उनकी भी बात करें। जैसे सैल्पा है ना, वो अकेला रहता है तो हम उसे सॉलिटरी बोलेंगे, लेकिन हमारा जो हार्डमानिया है वो ग्रुप में रहता है, वो एग्रीगेट करके क्या होता है, ग्रुप में आकर के रहता है, मिश्रित फॉर्म में रहता है, कॉलोनीज बना के रहता है। ठीक है, तो ये यूरोकॉर्डेट्स की बात हो रही है, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग उनके क्या है प्रवृत्ति है, हैबिट एंड हैबिटेट है। ठीक है, फिर इनका जो साइज होता है यूरोकॉर्डेट्स के जितने भी एनिमल हैं उनका 0.25 से लेकर के
250 मिलीमीटर्स तक इनका साइज होता है। शेप एंड कलर वेरिएशन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लाइक शेप बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे, मतलब आकार, एंड उसके अलावा जो इनके रंग होते हैं उनकी तो बात ही क्या कहना। डेट्स वाई हम अभी हार्डमानिया एग्जाम्पल ले लो यूरोकॉर्डेटा का, सी ट्यूलिप बोल रहे हैं क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ कलर। लाइक थक जाओगे लेकिन कलर नहीं खत्म होगा। फिर जो जितने भी यूरोकॉर्डेट्स की बॉडी होती है ना, दे आर कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक लेयर, जिसे कि हम टेस्ट भी बोलते हैं। और ये कंपोज होती है एक अनदर कंपाउंड जिसका नाम है ट्यूनिसिन, और इसी ट्यूनिसिन की वजह से हमने इसका नाम ट्यूनिक रख दिया है, और फिर हम इसे टेस्ट भी बोलते हैं। और ये जो ट्यूनिसिन है इसका फॉर्मूला है C6H10O5 इन द ब्रैकेट N। ओके, उसके बाद सॉरी होल ब्रैकेट N। एंड ये जो ट्यूनिसिन होता है ना, ये सेलुलोज के मतलब पूरे स्ट्रक्चर से ना काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो जिस तरीके से सेलुलोज होता है उसी तरीके से ये ट्यूनिसिन होता है, और ये ठोस एक हो जाता है। ठीक है, आप जान रहे हो कि पानी वगैरह में जाएगा ना तो ये थोड़ा ठोस हो जाएगा, जिस वजह से ये जितनी भी बॉडी होती है हमारे यूरोकॉर्डेट की उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और क्योंकि ये ट्यूनिसिन से बना हुआ है और इसका नाम हमने ट्यूनिक रख दिया है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है बॉडी की, और इसी वजह से हमने इन सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी एनिमल्स पे ये ट्यूनिक टेस्ट पाया जा रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्यूनिकेट्स बोल देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एसिडियंस को हम ट्यूनिकेट बोलते हैं, क्यों? बिकॉज ओनली ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट। और टेस्ट क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक कवरिंग है। उसके अलावा वेट अ मिनट, ये थोड़ा गलत है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लार्वल स्टेज में जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड और जो नर्व कॉर्ड है वो दोनों ही पूंछ वाले जो क्षेत्र होता है उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, काया पलट के दौरान, जो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड होते हैं वो खो जाते हैं, गेट लॉस्ट। दिस गेट लॉस्ट ये तो ऐसा हो गया कि जैसे बोल रहे हैं गेट लॉस्ट, छोड़ो छोड़ो। दिस फेनोमेना इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इस चीज को आपको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना है कि इस प्रोसेस को जहां पर नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड पूंछ वाले रीजन, क्योंकि भाई वो लार्वल स्टेज में तो है ना, लार्वा के पूंछ वाले रीजन में नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड है, लेकिन एडल्ट में आते ही वो क्या हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, वो खो जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। दैट इज वाई हम ये देखते हैं कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें एडल्ट में युवा अवस्था जब उनकी होती है, एडल्ट होते हैं वो, तो उनमें नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड दोनों ही क्या होता है, एब्सेंट होता है, दोनों ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो लार्वा चरण में यूरोकॉर्डेट में पूंछ क्षेत्र में एक नोटोकॉर्ड और तांत्रिक कॉर्ड पाया जाता है, लेकिन काया पलट के दौरान तांत्रिक कॉर्ड और नोटोकॉर्ड दोनों खो जाते हैं। इस घटना को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि वयस्कों में, मतलब वही युवा में, जो नोटोकॉर्ड और तांत्रिक कॉर्ड है वो नहीं पाए जाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेट दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ऑइक्लोप्ल्यूरा, हार्डमानिया, सैल्फा, ये तीन जो है ये आपको एकदम रटना है, क्योंकि ये तीन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ये तीनों किस आपके जो सब फाइलम है उससे बिलोंग करते हैं। तो ऑइक्लोप्ल्यूरा ये रहा, देखिए ये है ऑइक्लोप्ल्यूरा, ठीक है, एंड दिस वन इज हार्डमानिया जिसकी आज हम बात करेंगे, एंड दिस इज सैल्फा। एकदम ट्रांसपेरेंट, इसको उठाओगे तो ये लगेगा भी नहीं कि ये जानवर है, एकदम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद करना है कि ऑइक्लोप्ल्यूरा, ठीक है, एंड हार्डमानिया एज वेल एज सैल्फा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो ये कुछ बात हो गई हमारे यूरोकॉर्डेट्स की। अब हम बात करेंगे हार्डमानिया की। किसकी बात करेंगे हम? हार्डमानिया की। तो हार्डमानिया को जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे हम सी स्क्वाट बोलते हैं, और इनका आप जब शेप देखोगे ना तो ये कुछ आपको पोटैटो के तरह आपको ये दिखाई देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे ही दिखाई देंगे, और क्योंकि दे आर व्हाट, दे आर गतिहीन, दे आर व्हाट, दे आर गतिहीन। ओके, गतिहीन होते हैं ये। तो ये एक सबस्ट्रेटम से ऐसे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कलर, तो इनका कलर वेरिएशन तो हमने आपको बताया है कि बहुत सारा होता है, काफ़ी सारे कलर्स के ये पाए जाते हैं। आप कलर की मतलब गिनती नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे कलर्स के ये पाए जाते हैं, सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं, गति इसमें नहीं होती है। ठीक है, और इन्हें हम सी स्क्वाड भी बोलते हैं और सी ट्यूलिप भी बोलते हैं। देख लो, एक तुम्हारा एग्जाम्पल यहीं ले लो, तुमने ये कलर कभी सोचा
होगा कि तुम्हें किसी जानवर में दिखाई देगा, ये कलर तुमने कभी सोचा है? लेकिन देखो ये कलर कितना प्यारा कलर है, ठीक है। तो इस फिगर को अगर हम अपने जूलॉजिकल फिगर से मैच करें तो कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिखाई देगा, जहां आपको यहाँ पर एक साइफॉन दिखाई दे रहा है। वेट, अब यहाँ मेरे को कलर थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ये रहा एक और ये रहा दो, यहाँ देखो एक, ठीक है, ये रहा एक एंड ये रहा दो, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें देखनी है कि ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों हमारे हैं, एक है एट्रियल एपर्चर और एक है ब्रैंकियल एपर्चर, ठीक है। तो हमारा एक मान लीजिए हमने ये बना दिया ब्रैंकियल एपर्चर और ये हो गया हमारा एट्रियल एपर्चर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो ये आपका एट्रियल सिफॉन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है एट्रियल सिफॉन, ये, ठीक है। और एपर्चर है ना, मतलब ओपनिंग, तो ये एक ओपनिंग है, यहाँ पे ऐसे ही आप ओपनिंग देखोगे और ये दूसरी ओपनिंग है, ठीक है। एक ब्रैंकियल है और एक एट्रियल है। नीचे की तरफ जाओगे तो एट्रियल सिफॉन, यहाँ आपको ब्रैंकियल सिफॉन, नाम से ही जुड़ा हुआ है, एक ब्रैंकियल और एक एट्रियल। एट्रियल एपर्चर से जो सिफॉन निकल रहा होगा उसे एट्रियल सिफॉन बोलेंगे, जो ब्रैंकियल एपर्चर से निकल रहा होगा उसे ब्रैंकियल सिफॉन बोलेंगे। फिर ये रहा आपका बॉडी प्रॉपर, जिसे कि आप क्या बोलते हो, टेस्ट बोलते हो। क्या बोलोगे आप इसे, टेस्ट बोलोगे। और टेस्ट के अंदर आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो, दिस एरिया, देखो आपको हम बता रहे हैं कैसे दिखेगा आपको। ये देखो, अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको केवल से केवल ऐसे ये पूरी बॉडी जो है ये आपको टेस्ट से कवर दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो आपको बॉडी का ये वाला एरिया जो है ये आपको दिखाई देगा, जो कि है मेंटल का एरिया, ठीक है। तो ये हो जाता है मेंटल, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो हमने आपको बताया कि दिस इज द टू ओपनिंग्स, एक है ब्रैंकियल एंड एक है आपका एट्रियल। जो ब्रैंकियल से निकल रहा है सिफॉन उसे ब्रैंकियल सिफॉन, जो एट्रियल से निकल रहा है उसे एट्रियल सिफॉन। फिर आगे चल के मेंटल, ऊपर पूरी कवरिंग टेस्ट की। फिर नीचे की तरफ आओगे तो ये जो पूरा पार्ट है तुम्हारा, ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज फुट, ठीक है। ये हो गया इनका फुट, और इसी फुट में आप फॉरेन पार्टिकल्स देखोगे, ठीक है। यही फुट एक्चुअली में सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है और इसी में आप काफ़ी सारे क्या देखते हो, फॉरेन पार्टिकल्स देखते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, आया ना समझ में, ठीक है। आप देखिए स्ट्रक्चर, आई होप कि एक्चुअली आपको समझ में आ गया होगा। एक है ये आपकी एंटीरियर साइड है, ठीक है, और ये डॉर्सल साइड है। तो एंटीरियर में क्या क्या देख रहे हो, ब्रैंकियल एपर्चर, ब्रैंकियल सिफॉन, और वेंट्रली जाओ तो फुट देखोगे, पोस्टीरियर में तुम फॉरेन पार्टिकल वगैरह देखोगे, डॉर्सल में एट्रियल एपर्चर एंड एट्रियल सिफॉन देखोगे। तो ये तुम्हारी कुछ इंट्रोडक्शन थे डायग्राम से। अब देखो, इट इज ऑल्सो नन एज सी स्क्वाट बिकॉज इट हैज द कैपेबिलिटी टू इजेक्ट आउट और स्क्वाट आउट वाटर व्हेन दे आर रिमूव फ्रॉम इट्स वाटरी होम। क्या बोल रहा है कि जब हम इस हार्डमानिया को पानी से, जो इसका घर है, क्योंकि ये क्या है, इनका हैबिटेट क्या है भाई, समुद्र वगैरह है, तो पानी से अगर जब हम इन्हें निकालते हैं, इनके वाटरी होम से निकालते हैं और कहीं बाहर रख देते हैं, तो ये एक टाइम पे दोनों ही सिफॉन, एक ब्रैंकियल सिफॉन एक एट्रियल सिफॉन, इन दोनों ही सिफॉन से पानी इजेक्ट करते हैं और काफ़ी तेज करते हैं कि एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है पानी की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर से रिमूव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिमूव क्या बोलेंगे, इजेक्ट करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं। फिर हार्डमानिया एक सॉलिटरी एसिडियन है। अच्छा, ये सॉलिटरी है, अकेले भी पाया जाएगा, लेकिन हमने बताया ना कि कॉलोनीज में भी पाया जाता है, मोस्टली आप इसे कॉलोनीज में भी देखते हो। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, समुद्री वाटर में पाया जाता है, और ये माइक्रोफेगस है, मतलब कि छोटे जीव जंतु को ये खाता है। और ये वही माइक्रोफेगस का ही मतलब क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उन्हें जो खा रहा है उसे हम माइक्रोफेगस बोलेंगे, ठीक है। माइक्रो मतलब होता है माइन्यूट, छोटा। और हार्डमानिया में जो ट्यूनिक होता है, जो टेस्ट होता है, वो प्रोवाइड करता है शेल्टर दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। लाइक कि एक मान लीजिए ये हमारा हार्डमानिया है, ठीक है, हम कुछ भी बना रहे हैं केवल आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ठीक। तो ये हार्डमानिया है, और हार्डमानिया के ऊपर हमने आपको बताया था कि नीचे तक, मान लो यहाँ तक तो आप टेस्ट बना रहे हो, और ये रीजन मान लो कि ये रीजन हो गया फुट का रीजन। तो होता क्या है कि ये जो टेस्ट वाला रीजन है ना, ये जो टेस्ट वाला रीजन है, दिस इज एक्चुअली द होम फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म।
कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस पे आकर के क्या करते हैं, इस टेस्ट पे आकर के रहते हैं, तो ये इन्हें शेल्टर देता है। हार्डमानिया का जो टेस्ट और ट्यूनिक है वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को आकर के छत्र छाया देता है, एक तरीके से बोल सकते हो। और जो एनिमल है ये फ्रीक्वेंटली आपको ग्रीगेरियस फॉर्म में दिखेगा। हमने बोला ना कि ये सॉलिटरी होते हैं, लाइक भैया पैदा तो अकेले ही हुए हो ना, तो सॉलिटरी है ये, लेकिन ग्रीगेरियस फॉर्म मतलब कि कॉलोनी, सामूहिक रूप में आप इन्हें ज़्यादा देखोगे। और हार्डमानिया कैसा होता है, फिल्टर फीडिंग ट्यूनिकेट होता है। फिल्टर फीडिंग का मैकेनिज्म हमने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक्चुअली हमने ऊपर डायग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। इनका शेप कैसा होता है, पोटैटो शेप का होता है, आलू नुमा आपको ये दिखाई देगा। हर एक सी में आपको समुद्र में आपको ये दिखाई देते हैं। इंटर टिडल जोन में बीच वाला जो रीजन होता है सी का, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। इनका साइज 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग से लेके 7 सेंटीमीटर ब्रॉड और 4 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। ये अप्रॉक्स की बात हो रही है, ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि सही हो, हर बुक में अलग अलग चीज़ें दी जाती है, ठीक है। तो लंबाई इनकी क्या हो सकती है, 9.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इनकी हो सकती है 7 सेंटीमीटर और मोटाई इनकी हो सकती है 4 सेंटीमीटर। कलर की बात करें तो कलर हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है भाई कि कलर तो इनका बात ही क्या करना। जनरल कलर ऑफ द बॉडी जो होता है ये थोड़ा पिंक होता है, कई जगह आपको ब्राउन भी दिखेगा लिखा हुआ कि जनरल बॉडी कलर इनका जो एक शरीर का सामान्य कलर है वो गुलाबी रंग का होता है। कई जगह आप भूरा रंग भी देखोगे। और यहाँ पर प्रीसेंस होती है ब्राइट रेड पैचेस की। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्डमानिया में लाल कलर के पैचेस पाए जाते हैं, बहुत ब्राइट लाल कलर के पैचेस पाए जाते हैं, जो कि टर्मिनल लॉब्स, जो टेस्ट के अंदर जो हमने टेस्ट पढ़ा ना, ऊपर की एक कवरिंग जो है उसके अंदर टर्मिनल लोब्स होते हैं ना, उनका जो ब्लड वेसल है, फॉर्म्ड ऑफ टर्मिनल लोब्स इन द ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल का जो टर्मिनल लोब है, मान लीजिए कि दिस इज द ब्लड वेसल, ओके, दिस इज द ब्लड वेसल, ओके, और ये लोब है, ओके। तो ये आपको जो लोब है ना, ये ऊपर बॉडी के ना ऐसे पैचेस के रूप में दिखाई देगा। और ये काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, ये काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बॉडी का जो ऊपर मॉर्फोलॉजिकल देखोगे इसको, तो क्या होगा, बॉडी के ऊपर तुम्हें पैचेस दिखाई देंगे। और ये पैचेस क्या है, जो ब्लड वेसल रन कर रही है हार्डमानिया की बॉडी में, उस ब्लड वेसल में जो टर्मिनल लॉब्स है जिसे हम एम्प्यूला भी बोलते हैं, वो है, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे हार्डमानिया का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। इनके बॉडी डिवीजन की बात करें तो बॉडी डिवीजन में बॉडी जो इनका शरीर है केवल से केवल 2 ही अंग में बटा हुआ है, जो कि है बॉडी प्रॉपर और फुट, ठीक है। जो टेस्ट होता है ये एंटायर इनकी बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। मतलब ये कि इनका एक बॉडी है बॉडी प्रॉपर और एक पार्ट है फुट, और पूरी जो बॉडी होती है ये कवर होती है किससे, टेस्ट से, समझ गए। तो हम अब बात करेंगे फुट की। सबसे पहले फुट क्या है, दिस स्पीसीज इनहैबिटिंग द सैंडी बेड, ठीक है। देखिए, द स्पीसीज इनहैबिटिंग द सैंडी बेड प्रोवाइडेड विथ अ नैरो फुट, ठीक है। इनके पास क्या होता है, रेतीलो तल में रहने वाली इन प्रजातियों के पास क्या होता है, पैर प्रदान किया जाता है। But when the animal are attached to the rock or any molluscan cell, the foot is found to be lacking. जब ये एक रीति, देखो तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये समुद्र है, ठीक है, अब कैसे हम बताएं, यहाँ बनता ही नहीं है, ठीक है। लेट मी ट्राई विद दिस कलर, ओके। अगर मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ पता होगा कि जहाँ समुद्र है वहाँ पर रेत का होना लाजमी है, ठीक है। जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर ऐसे रेत का होना लाजमी है। तो होता क्या है कि जब हार्डमानिया यहाँ रहता है, ठीक है, जब हार्डमानिया यहाँ रहता है, जब सैंड पे रहता है, तो इसका जो फुट होता है वो नैरो फुट आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा आपको, हार्डमानिया में नैरो फुट दिखाई देगा। लेकिन जब ये पानी में दबे हुए जो रॉक्स हैं, जो ये समुद्र में ऐसे दबे हुए रॉक्स हैं, जब उन पे जा कर के अटैच होता है, ठीक है, तो इनका फुट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, समझ गए। तो पानी में रह रहे हैं तो फुट गायब हो जा रहा है, सैंड पे आ रहे हैं, जो रेतीले जगह पे आ रहे हैं, तो जो फुट होता है वो नैरो हो जाता है। इनकी जो बॉडी होती है, दे आर द फ्री एंड ऑफ देयर बॉडी बियर्स द ओरल एंड एंट्रियल फनल कंटेनिंग द ओरल एपर्चर एंड आर्ट्रियो एपर्चर। जैसे हमने आपको बताया ना कि इनकी बॉडी के पास जब ऊपर जाओगे फ्री एंड पे, तो तुम्हें दिखाई देगा एक ब्रैंकियल एपर्चर, ये वाला पार्ट, और एक दिखाई देगा एट्रियल एपर्चर। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, फुट वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है, देख रहे हो, ये
दिस रीजन इज योर फुट। ये हमने इनलार्ज भी कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये वाला रीजन हमारा फुट का रीजन है। और वहीं अगर हम बात करें ऊपर का इस रीजन का, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेस्ट, जो कि नीचे तक आएगा, कहीं ना कहीं पूरी बॉडी को कवर करेगा। ठीक है जी। जो ओरल फनल है, जिसे कि हम ब्रैंकियल अपर्चर भी कहते हैं, इसे कंफ्यूज मत होना कि ओरल फनल क्या है। ओरल फनल इज ओनली द अनदर नेम जो कि हमारा ब्रैंकियल अपर्चर का है। तो जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है ना, ये एक्चुअली में छोटा होता है हमारे एट्रियल अपर्चर से। ओरल फनल है ना, ये छोटा होता है हमारे एट्रियल फनल से। इस चीज़ को याद रखना है कि जो एट्रियल फनल इधर था और ये ओरल है, तो ओरल वाला छोटा है और एट्रियल वाला क्या है, बड़ा है। अच्छा, इफ़ द सबस्ट्रेटम इज फाइन सैंड, हमने बताया वही चीज़ दोबारा से बोल रही है कि अगर आधार महीन रेत का होगा तो जो पैर होंगे वो ओवल शेप के हो जाएंगे, और स्मूथ सरफेस होगी तो जो टेस्ट होगा वो क्वाइट हार्ड हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर सबस्ट्रेटम जो होगा वो ब्रोकन सेल पीसेज होंगे, तो वहाँ पर फुट जो होगा वो इरेगुलर हो जाएगा या फिर गायब हो जाएगा, और जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेस सॉफ्ट रहेगा, सॉरी, वो सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो दो कंडीशंस हैं, हमने आपको ऊपर भी पढ़ाया कि अगर सैंड है तो सैंड के वजह से जो फुट होगा वो नैरो शेप का, ओवल शेप का हो जाएगा। साथ ही साथ जो टेस्ट पाया जाता है वो क्या हो जाता है, क्वाइट हार्ड हो जाता है सैंडी वाले रीजन पे। लेकिन जब वो पानी में रहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स के नीचे पीसेस पड़े होते हैं। लाइक पानी में और भी तो जानवर रह रहे हैं ना, तो उनके कुछ डेड डिकेइंग पार्ट या फिर कोई भी पीसेस होंगे वो पड़े होंगे। तो जब उससे जाकर के ये अटैच होंगे तो इनका जो फुट होगा वो इरेगुलर शेप का हो जाएगा, या फिर कहें तो गायब हो जाएगा। गायब नहीं होगा, मतलब इरेगुलर शेप का ही रहेगा, और जो टेस्ट होगा वो कम सॉफ्ट, कम मुलायम वो हो जाएगा कंसिस्टेंसी में। ठीक है, अब अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो होता है वो सॉफ्ट और लेदरी होता है। ठीक है, टेस्ट जो होता है वो सॉफ्ट एंड लेदरी होता है। ये बहुत ही ज़्यादा या फिर थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी हो जाता है हमारे यंग वन में। बट इन एडल्ट फॉर्म ये यूजुअली ओपक्यू होते हैं। ओपक्यू ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके इर्द गिर्द आप नहीं देख सकते हो। आप जब देखोगे ना तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तीन तरीके की चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपको पता होगा कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूटेंट, ल्यूसेंट एंड ओपक्यू। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, आप इधर उधर देख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट देखो, अगर बीच में शीशा लगा दें, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस लगा दें तो आप देख लोगे। ट्रांसल्यूसेंट में आप हाफली देखोगे, ब्लर दिखाई देगा, लेकिन ओपक्यू में आप बिल्कुल नहीं देखोगे। तो आपके जो यंग वंस हैं उसमें तो पारदर्शी होता है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रांसल्यूशेंट हो। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट फॉर्म में आपके टेस्ट आते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपक्यू हो जाते हैं, उसके इर्द गिर्द आप देख ही नहीं सकते हो। जनरल सरफेस जो होता है टेस्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा कोरियोग्रेटेड होता है ऑल ओवर विद द लाइंस, काफ़ी ज़्यादा लाइंस वगैरह बनी रहती हैं। सम सैलो भी होते हैं, अदर फेयरली डीप, रनिंग इन द क्रिस क्रॉस मैनर। ठीक है, आड़े तिरछे ढंग में ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये टेस्ट है, ये रहा आपका, ये टेस्ट वाला रीज़न है। यहाँ नहीं, देखो ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा का पूरा ये टेस्ट रीज़न है। ठीक है, अब देखो ये जो टेस्ट है ना, ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्डमानिया में, क्योंकि हमने तुम बताया कि रेडिश पैचेस भी आपको दिखाई देते हैं बॉडी पे, जो कि जो टेस्ट का टर्मिनल, जो टेस्ट में ब्लड वेसल्स हैं उनके जो टर्मिनल एंड्स हैं, जिसे हम एम्पुला कहते हैं, वही बेसिकली है। अब इस टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें दिखाई देगी। इसी टेस्ट में एक क्लियर मैट्रिक्स दिखाई देगा जो कि एम्बेडेड होगा, धसा हुआ होगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड है, उस फ्लूइड में क्या क्या पाया जाएगा, काफ़ी सारे वेरियस शेप के विभिन्न क्या कहते हैं आकार के आपको क्या दिखाई देंगे, सेल्स दिखाई देंगी। फिर इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स दिखाई देगा, कैलकेरियस स्पिक्यूल, ऐसे कांटेनुमा स्ट्रक्चर जो कि कैल्शियम से बने होंगे वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और ब्रांचिंग वैस्कुलर वेसल्स दिखाई देंगी, वही बात है ब्लड वेसल्स जिसका लास्ट एंड एम्पुला है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट में दिखाई देता है हमारे हार्डमानिया के। हार्डमानिया के टेस्ट में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में पड़े हुए काफ़ी सारे ये वेरियस शेप के सेल्स। ठीक है, फिर आपको इसी में दिखाई देगा फाइबर। ठीक है, फाइब्रिल, इंटरलेसिंग फाइब्रिल। फिर आपको इसी में दिखाई देगा कैल्शियम के बने हुए छोटे छोटे स्पिक्यूल, और इसी में आपको ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी, ऐसे करके ये हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, जिनके जो लास्ट वाले टर्मिनल एंड्स हैं वो कहलाते हैं एम्प्यूला, जिसकी वजह से, इसी एम्प्यूला की वजह से, टर्मिनल जिसे लोब भी कहते हैं, इसी की वजह से जो हार्डमानिया के ऊपर की बॉडी जो होती है उस पर आपको पैचेस दिखाई देते हैं। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये
मेगासिलरस है और ये क्या है, ये फाइबर्स है, ठीक है, फाइब्रिल जिससे हम अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, ये सब क्या है, फाइब्रिल है। उसके बाद दिस इज द स्पिक्यूल सीथ, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द स्पिक्यूल सीथ, हमने पढ़ा स्पिक्यूल भी प्रेजेंट है। प्लस दीज आर व्हाट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हो गए। और ब्लड वेसल्स में यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, एम्प्यूला, जिसे आप टर्मिनल लॉब बोल रहे हो। और ये रही हार्डमानिया के ऊपर के बॉडी की सरफेस। और इसी रेड जो एम्प्यूला है इनके वजह से जो ऊपरी अगर आप इनको देखोगे हार्डमानिया को, तो आपको ये रेड पैचेस नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो दिस पार्ट, ये हो गई ब्लड वेसल जिसे आप टेस्ट वेसल भी कहते हो, ठीक है। ये सब क्या है, ये वेसल्स हैं। और ये इसमें क्या पाया जा रहा है, ये पाए जा रहे हैं टर्मिनल लोब, जिसे आप क्या कह रहे हो, एम्प्यूला कह रहे हो। और इसी की वजह से रेड पैचेस आपको दिखाई देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी वजह से हमने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं माउथ की, ठीक है। क्या बात करेंगे हम, माउथ की बात करेंगे। माउथ जो होता है इनका काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। और जो ओरल फनल है ना हमारा, ये ब्रैंकियल फनल, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। और ये होता है एट्रियल एपर्चर। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ से इंजेशन होता है और यहाँ से ना इजेशन होता है, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ से खाना अंदर आएगा और फिर एट्रियल एपर्चर से पूरी बॉडी में घूमेगा, जो भी आपको पढ़ाएंगे डाइजेशन, उसके बाद एट्रियल एपर्चर से ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जो हमारा माउथ है ये ओरल फनल के बेस पे पाया जाता है। एंड जो आर्ट्रियोपोर होते हैं वो आर्ट्रियल फनल कंटेन करते हैं। देखिए जो डॉर्सल साइड होता है, हमने कौन सा डॉर्सल साइड पढ़ाया था, ये वाला, ठीक है, जिधर आर्ट्रियल एपर्चर आर्ट्रियल सिफॉन है। जो डॉर्सल साइड होता है वो मार्क्ड होता है आर्ट्रियल फनल से। और जस्ट उसके अपोजिट जो वेंट्रल साइड होता है, उसके मतलब वेंट्रल साइड के ये अपोजिट होता है। जो दोनों ही बेस हैं ऊपर के, एक आपके ओरल और ब्रैंकियल जिसे आप बोल रहे हो अपर्चर, और एक आपका एट्रियल अपर्चर कंटेन करता है। और ये दोनों ही टेस्टिकुलर रिंग से क्या होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं ऐसे टेस्टिकुलर रिंग से। अब देखो जो टेंटिकल्स होते हैं यही सराउंड करते हैं माउथ को, मुंह को। जो इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये सराउंड करते हैं माउथ को, जिसे कि हम ओरल और ब्रैंकियल टेंटिकल कह रहे हैं, ठीक है। जैसे दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये हो गया माउथ, ठीक है। और ये जो पार्ट हमने बनाया है दिस इज एक्चुअली द टेंटिकल्स, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को क्योंकि हमने ये माउथ बनाया है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल टेंटिकल। ये जो है ये ब्रैंकियल टेंटिकल है, दिस इज द ब्रैंकियल टेंटिकल, ओके। ये क्या है, ये ब्रैंकियल टेंटिकल है, देखो ऐसे ही बना होगा यहाँ पे। तो ये ब्रैंकियल टेंटिकल है। और सेम उसी तरीके से जो आर्ट्रियोपोर है उसको जो सराउंड करता है टेंटिकल, उसे हम एट्रियो क्या बोलेंगे, एट्रियल टेंटिकल बोलेंगे। समझ रहे हो क्या हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है। देखो जैसे ना कि ये ब्रैंकियल है तो तुम ब्रैंकियल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसने माउथ को ऐसे टेंटिकल नुमा कवर किया हुआ है, इसने आर्ट्रियोपोर को कवर किया, इसलिए हम इसे आर्ट्रियल टेंटिकल कहेंगे। और एट्रियल टेंटिकल प्लस एट्रियोपोर मिला के एट्रियल एपर्चर। वैसे ही ब्रैंकियल टेंटिकल एंड ब्रैंकियल पोर, जिसे कि आप ओरल पोर भी कह रहे हो, उसे मिलाकर के आप बोलोगे ब्रैंकियल एपर्चर, ठीक है, समझ गए। फिर जो इंटर पैचेस क्या होते हैं, पैचेस अगेन वही चीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल कैविटी होती है, दोनों ही जो फनल्स होते हैं एट्रियल एंड ब्रैंकियल, वो लाइंड होते हैं थिन लेयर ऑफ टेस्ट से लाइन होते हैं। उनमें आपको वही सेम चीज़ हम बताएंगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड पिगमेंटेड पैचेस मिलेगा, जो कि वाइट स्ट्रीक से क्या होगा, डिफ्रेंशिएटेड होगा, मतलब अलग अलग होगा। और 8 आपको रेड पैचेस मिलेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि 8 रेड पैचेस आपको अरेंज्ड होते हुए ऑल्टरनेटली दिखाई देंगे वाइट स्ट्रीक से। मतलब ये कि दिस वन इज द पैच, दिस वन इज द पैच, ठीक है, ये हो गया हमारा रेड पैचेस। एंड बीच में आपको ऐसे वाइट क्या दिखाई देंगे, स्ट्रीक्स दिखाई देंगे। वाइट तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ऐसे तुम्हें वाइट स्ट्रीक्स दिखाई देंगे, ठीक है, समझ गए। ये चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जो बोथ तुम्हारा रेड पैच है और वाइट स्ट्रीक है, ये दोनों ही क्या होता है, टिप ऑफ द फनल डाउन टू द बेसल एंड। पूरा जो टिप होता है इनका फ्रॉम बॉडी के अपर पार्ट से बॉडी के लोअर बेस के पार्ट तक पूरा का पूरा फैला होता है। लिविंग कंडीशन में जब
एक हार्डमानिया जिंदा होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर करंट फाउंड होता है हमारे ओरल फनल में, ग्रोइंग आउट थ्रू द एट्रियल फनल। हमने बताया ना कि ओरल फनल से पानी अंदर आएगा, मतलब कुछ भी खाना वगैरह सब अंदर आएगा, और एट्रियल एपर्चर से क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें हमने पढ़ाया। फिर देखो वीडियो ख़त्म हो गई आज की। आज का जो हमारा मेन नेम अगर डेरिवेशन देखें, जो कि तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहला है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में जो यूरो है उस वर्ड, ये तो पहले ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये समझ जाओ। यूरो मतलब होता है टेल, जिसका मतलब है पूंछ, और कॉर्डेटा मतलब कॉर्ड नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, छड़ नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यूरोकॉर्डेटा का बेसिकली एक डेफिनेशन क्या है कि जब नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड की प्रीसेंस होती है टैडपोल लार्वा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लार्वल स्टेज में जब नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड की प्रीसेंस होती है, और यंग वंस के टाइम पे आते आते आप देखोगे कि ये नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड क्या होंगे, गायब हो जाएंगे, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को यूरोकॉर्डेट्स में रखते हैं। उसके अलावा हमने ट्यूनिकेट्स के बारे में पढ़ा, तो ट्यूनिका का मतलब होता है ग्रीक में आउटर कवरिंग। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा है कि जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उनमें ट्यूनिक लेयर पाई जाती है, ट्यूनिसिन की बनी होती है, जो कि आपको सेलुलोज की तरह दिखाई देती है, और इसे हम टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारे एंटायर बॉडी जो होती है एडल्ट की, उसको क्या करती है, सराउंड किए रहती है, उसे प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा सी स्क्वाट हमने एक टर्म पढ़ा। सी स्क्वाट का मतलब होता है कि जब भी आप फोर्सफुली एक हार्डमानिया को क्या करोगे ना, डिस्टर्ब करोगे, उसे उसके वाटरी होम से निकाल के कहीं और रखने की कोशिश करोगे, तो वो गुस्से में ना अपने दोनों, जैसे होता है ना सिंग निकाल लेना, वैसे ही वो अपने दोनों साइफोन निकालेगा और आपके ऊपर पानी फेंक देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके दोनों साइफोन में, और वो क्या करते हैं सिफोन में, और फिर वो पानी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इजेक्ट करते हैं, और वो भी बहुत तेज धारा से इजेक्ट करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ हार्डमानिया में देखिए आपको बॉडी वॉल्स के बारे में पढ़ना है। तो जब हम टेस्ट की बॉडी वॉल, जैसे टेस्ट हमने बताया ना कि सबसे ऊपर कवरिंग है, तो अगर हम टेस्ट के अंदर देखेंगे तो बॉडी वॉल या फिर आपको मेंटल दिखाई देगा। ये मेंटल जो होता है, यही मेंटल टेस्ट को सिक्रीट करता है। तो टेस्ट को कौन सिक्रीट कर रहा है, मेंटल सिक्रीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मेंटल होता है ये टेस्ट के नीचे होगा, कंफ्यूज नहीं होना। देखो हम क्या बोल रहे हैं ना कि ये हो गया मेंटल की लेयर, ठीक है, और मेंटल के लेयर के ऊपर ही क्या होगी, टेस्ट की लेयर। तो मेंटल जो है यही एक्चुअली में टेस्ट रिलीज कर रहा है और टेस्ट को बना रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारे मेंटल होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, दीज आर अटैच्ड ओनली टू द ब्रैंकियल एंड एट्रियल एपर्चर विच इज वेयर इट फॉर्म ब्रैंकियल एंड एट्रियल सिफॉन। जैसे हमने दिखाया था ना मेंटल वाला, ऐसा ये बन गया था, ये ये एट्रियल है एंड ये ब्रैंकियल है। तो ब्रैंकियल से स्टार्ट हो रहा है, फिर ऐसे बन के आपको एट्रियल तक आ जा रहा है, तो ये हमारा मेंटल वाला पार्ट है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि टेस्ट जो है ये कैसे बनता है, तो मेंटल ही जो है ना वही सिक्रीट करता है इस टेस्ट को। तो दिस पार्ट इज आवर मेंटल वाला पार्ट, ये रहा। ठीक है, और ये मेंटल क्या बना रहा है, ये मेंटल, ये जो टेस्ट है इसको क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है अंदर से। ठीक है, तो टेस्ट कौन बना रहा है, मेंटल बना रहा है। अब अगर हिस्टोलॉजिकली हम मेंटल की लेयर की बात करें, जैसा अभी तुम्हें हमने पढ़ाया, अभी फिगर एक बना के दिखाया ना, उसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। मान लीजिए कि दिस इज द मेंटल, ठीक है, ये हो गई मेंटल की लेयर, और मेंटल क्या कर रहा है, मेंटल बना रहा है टेस्ट। ठीक है, मेंटल बना रहा है टेस्ट। तो अब ये जो मेंटल है ये एक्चुअली में 3 लेयर से बना हुआ है। जो 3 लेयर है वो है आपकी, पहली लेयर जो है वो है एक्टोडर्म की, ठीक है, जो कि सबसे बाहर की लेयर है, प्रोटेक्शन एक्टोडर्म आप जान रहे हो। मिडिल लेयर है आपकी मीजोडर्म की, ठीक है, कौन सी लेयर है, ये रही आपकी मिडिल लेयर जो कि बनी हुई है मीजोडर्म की। ठीक है, और जस्ट उसके नीचे आप देखोगे एक और लेयर जिसका नाम है इनर लेयर, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टो मतलब ही होता है आउटर, ठीक है, और इंडो मतलब ही होता है इनर, और मीज़ो मतलब ही होता है मिडिल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चला कि जो टेस्ट है वो मेंटल के द्वारा बनाया जाता है, और जो मेंटल है अगर उसे हिस्टोलॉजिकली देखें तो 3 लेयर से बना हुआ है। पहला है एक्टोडर्म, ठीक है, दूसरा है मीजोडर्म एंड तीसरा है इंडोडर्म। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑल्सो। एनाटॉमी में अब ये जो है कल जब हम फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो एनाटॉमी ऑफ सी स्क्वाट एक बार आपको ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ा देंगे तो भूल जाओगे कल, तो अभी नहीं पढ़ाते हैं इसको, कल मिलते हैं, कल फिजियोलॉजिकल में पढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके, so that's all about the today's video. That's all about the हार्डमानिया ऑल्सो. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे. हमारा कल का टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ हार्डमानिया होगा, तो उसे देखना मत भूलना. और वीडियो जल्दी पाने के लिए ना जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लेना. और हाँ, अगर नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना. बच्चे बहुत ज़्यादा नोट्स भेजते रहते हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय.